नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में मैं जानकारी दिया था भाइयों संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तक जीने की राह से कि पूर्ण गुरु की वचन की शक्ति से भगत की भक्ति होती है। और आज हम जानेंगे भाइयों जीने की राह पुस्तक से ही वासुदेव की परिभाषा। वासुदेव की परिभाषा क्या होता है, ये जो है हम जीने की राह पुस्तक से जानेंगे, संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से। भाई आइए देखते हैं। ये भाई वो जीने की राह पुस्तक, जिसको जो है आप चाहें तो घर बैठे निःशुल्क मंगवा सकते हैं। जब आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जो है इन टीवी चैनलों पर देखेंगे तो जो है टीवी की स्क्रीन पर जो है पीली पट्टी चलती, उस पर जो है भाइयों कॉन्टैक्ट नंबर चलते हैं, मोबाइल नंबर हैं, जिसके जरिए जो है अपना नाम पता, उन नंबरों के जरिए जो है अपना नाम पता एसएमएस तथा पुस्तक का नाम जो है एसएमएस करके घर बैठे निःशुल्क मंगवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं वासुदेव की परिभाषा क्या होती है। इस पुस्तक में जो है संत रामपाल जी ने हमको बताया वासुदेव की परिभाषा क्या होता है, जो कि शास्त्रों का निचोड़ कर जो है अध्ययन कर जो है संत रामपाल जी ने हमको बताने का प्रयास किया है और प्रस्तुत किया भी है शास्त्रों के अनुकूल। भाइयों देख सकते हैं आप। अब हमें को जो है गीता से जो है इसमें ज़्यादातर प्रमाण करके बताया गया है। ये आप देख सकते हैं वासुदेव की परिभाषा। गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में कहा है कि संपूर्ण प्राणी अंश से उत्पन्न होते हैं। अधिक जानकारी आपको पूर्व में दे रखी है, वहां से पढ़ें। यहाँ पर केवल इस विषय को लेते हैं। फिर कहा है कि ब्रह्म अर्थात क्षार पुरुष की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई है, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है। इससे सिद्ध है कि सर्वगतम ब्रह्म माने सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म अर्थात वासुदेव सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। विचार करें भाइयों, बताया है यहाँ, विचार करें। सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ है सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा। गीता अध्याय 3 श्लोक 15 में फिर है भाइयों आगे दिया है, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, जो तीनों देवता एक ब्रह्मांड में बने, तीनों लोकों स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक में केवल एक एक विभाग अर्थात गुण के प्रधान हैं। ये सर्वगतम ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा वासुदेव नहीं है। दूसरा है ब्रह्म अर्थात क्षार पुरुष, यह केवल 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है, यह भी सर्वव्यापी अर्थात वासुदेव नहीं है। तीसरा दिया है अक्षर पुरुष, यह केवल 7 संग ब्रह्मांडों का प्रभु है, यह भी सर्वव्यापी अर्थात वासुदेव नहीं है। चौथा बताया भाइयों परम अक्षर ब्रह्म, यह सर्व ब्रह्मांडों का स्वामी है, सर्व का धारण पोषण करने वाला है, यह वासुदेव है। ये जो है हमको वासुदेव की परिभाषा बताया भाइयों। तो विशेष जो है अधिक जानकारी के लिए पढ़ें इसी पुस्तक के सृष्टि रचना अध्याय में। जैसा कि आप जी को पूर्व में बताया है कि परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान बताते हैं। इसी विधान अनुसार वही परमात्मा संत गरीबदास जी को गांव माने छुड़ानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा, सन 1727 में मिले थे। एक जिंदा महात्मा की वेशभूषा में थे। गरीबदास जी की आत्मा को उस सनातन परम धाम में ले गए थे। फिर ऊपर के सर्व ब्रह्मांडों तथा प्रभुओं की स्थिति बताकर तत्व ज्ञान से परिचित कराकर वापिस शरीर में छोड़ा था। उस समय संत गरीबदास जी की आयु 10 वर्ष थी। उस दिन संत गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उसकी आत्मा को शरीर में प्रवेश करा दिया। यानी कबीर साहिब जो है गरीबदास जी की आत्मा को जो है उसके शरीर में प्रवेश करा दिया। जीवित होने पर सर्व कुल के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके पश्चात संत गरीबदास जी ने एक अनमोल ग्रंथ की रचना की। उसमें आंखों देखा तथा स्वयं परमात्मा द्वारा बताए ज्ञान को बताया, जो एक गोपाल दास नानक
नामक दादूपंथी साधु ने लिखा था, जो वर्तमान में प्रिंट करा रखा है। आगे दिया है भाइयों, पंजाब प्रांत में लुधियाना शहर के पास एक बासियार गांव है। उसमें एक प्रभु प्रेमी व्यक्ति राम राय उर्फ झूमकरा रहता था। उसने संत गरीबदास जी की महिमा सुनी तो दर्शनार्थ गांव छुड़ानी में चला आया। संत गरीबदास जी ने यह ज्ञान सुनाया जो इस दास माने संत रामदास को संत गरीबदास से प्राप्त हुआ, जो आप जी को इस पुस्तक तथा अन्य पुस्तकों के द्वारा सुनाया है। उस राम राय ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, यह ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं बताया। संत गरीबदास जी ने बाणी के द्वारा बताया, कोटियों मध्य कोई नहीं राय झूमकरा, अरबों में कोई गरक सुनो राय झूमकरा। इसका अर्थ इस प्रकार बताया भाई संत रामपाल जी ने। अनुवाद व भावार्थ, संत गरीबदास जी ने बताया है कि यह ज्ञान करोड़ों में किसी के पास नहीं मिलेगा, अरबों में किसी एक के पास मिलेगा। वह संत सर्व ज्ञान संपूर्ण संपन्न संपूर्ण साधना के अंतरों से गरक अर्थात परिपूर्ण होता है। प्रिय पाठकों, वह संत वर्तमान में बरवाला जिला झज्जर जिला हिसार वाला है। ज्ञान समझो और लाभ उठाओ। प्रश्न है भाइयों, प्राचीन काल से चली आ रही भक्ति की साधना को आप गलत कैसे कह सकते हो? जैसे तप सर्व ऋषियाँ जन किया करते थे, हम सर्व हिंदू समाज में देख रहे हैं। सब जो हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेवाय नमः, जय सिया राम राधे श्याम, ओम तत्सत में से कोई एक मंत्र का जाप करते आ रहे हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी कृष्ण जी को हम पूर्ण परमात्मा मानते हैं, इसलिए उनके नाम जपते हैं। आप इन नाम जाप मंत्रों को व्यर्थ जाप बताते हैं, स्पष्टीकरण दें। इसका आंसर ऐसा है भाइयों, संत रामपाल जी ने हमको जो है बताया है शास्त्रों का निचोड़ कर। प्राचीन काल में यदि यह साधना होती और ये मंत्र होते तो श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहते कि यह योग अर्थात जो भक्ति विधि में गीता ज्ञान में बता रहा हूँ, यह अब लुप्त प्रिय हो गया है, नष्ट हो गया है। यह ज्ञान तथा भक्ति मैंने सूर्यदेव से ही कहा था। फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। फिर कुछ राज ऋषियों ने जाना। अब बहुत समय से अर्थात द्वापर से बहुत समय पहले से ही लुप्त था तथा मनु तम इक्ष्वाकु आदि सर्व सतयुग के प्रथम चरण में हुए थे। यदि आप श्री रामचंद्र जी पुत्र राजा दशरथ तथा श्री कृष्ण चंद्र पुत्र श्री वासुदेव को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, इसलिए इनके नाम हरे राम हरे कृष्ण आदि जाप करते हैं और इन्हीं से मोक्ष मानते हैं, तो श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित यथार्थ प्राचीन योग अर्थात भक्ति की विधि के विपरीत होने से व्यर्थ है। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण हुआ, जिस कारण से उपरोक्त प्रश्न में लिखे अन्य मंत्र भी शास्त्र प्रमाणित नहीं है, इसलिए व्यर्थ है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख प्राप्त होता है न सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती, अर्थात व्यर्थ साधना है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23, गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। व्यर्थ है जो भक्ति की विधि प्रमाणित शास्त्रों में चारों वेदों अर्थात ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद तथा इन्हीं चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भागवत गीता तथा सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला था, ये भक्ति के ज्ञान तथा समाधान के प्रमाणित शास्त्र है, वर्णित नहीं है। वह शास्त्र साधना है, इसलिए भक्ति के कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, उनके लिए शास्त्रों को ही आधार मानो। शास्त्रों में वर्णित विधि भक्ति विधि को अपनाओ और अब सब त्याग दो।
श्री राम जी का जन्म त्रेता युग में अंतिम चरण में हुआ था। श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ था। सतयुग से ही मानव भक्ति करता आ रहा है। उस समय कौन राम थे? आप कहोगे कि श्री कृष्ण विष्णु जी तो सतयुग से भी पहले के हैं और श्री राम कृष्ण भी श्री विष्णु जी ही थे। सतयुग में भी प्रमाण है कि महर्षि वाल्मीकि जी राम राम नाम जपते थे, वे विष्णु विष्णु नहीं जपते थे। इससे सिद्ध हुआ कि श्री विष्णु जी श्री राम श्री कृष्ण जी से भिन्न कोई राम अर्थात मालिक है। उस राम का जाप करना चाहिए जो गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में, जिसके विषय में कहा है कि तत्व ब्रह्म को जानने वाले केवल जरा अर्थात वृद्ध अवस्था तथा मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में प्रश्न किया है कि वह तत्व ब्रह्म क्या है। आगे बताया भाइयों, गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 5-7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है जिसका जाप मंत्र गीता अध्याय 8 की ही श्लोक 13 में बताया है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारम मम अनुस्मरण। गीता अध्याय 8 की श्लोक 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य उस तत्व ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। उसकी भक्ति का नाम जाप मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविधि स्मृतः है ब्राह्मणे तेन वेदः च यज्ञः च विहिता पुरा। इसका सरलार्थ बताया भाइयों संत रामपाल जी ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का ओम तत्सत मंत्र के स्मरण का आदेश है, जो 3 प्रकार से स्मरण करने के लिए कहा है। विद्वान अर्थात तत्वदर्शी संत उस ज्ञान के आधार से भक्ति करते थे और धार्मिक यज्ञों का अनुष्ठानों और अन्य भक्ति कर्म माने सृष्टि आदि अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में किए जाते थे। श्रीमद्भागवत गीता से सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है जो श्री विष्णु जी श्री ब्रह्मा जी श्री शिव जी से भिन्न है, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 1, 4, 17 में तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में तथा और अनेकों स्थानों पर गीता में कहा गया है, वह पूर्ण परमात्मा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं, दोनों नासवान बताए। उनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वे भी नासवान हैं। 4 पुरुष है, यह केवल 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांडों का प्रभु, ये दोनों ही पूर्ण परमात्मा नहीं है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में जय भाइयों प्रमाण है। ठीक है भाइयों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे जानेंगे इसी का शेष भाग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना भाइयों वीडियो कैसा लगा। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।